साथियों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति गिरफ्तार हो चुकी हैं। दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये क्या कारण थे जिससे इनको गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने कुछ दिन पहले मार्शल लॉ लगा दिया था, तो क्यों मार्शल लॉ लगाया था उसके भी पीछे के कारणों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अगर ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो जैसे यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ से अगर आप चाइना को क्रॉस करोगे तो आगे आपको दो देश देखने को मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। एक्चुअली में ये पहले कोरिया ही रहा करता था, बाद में बंटवारा हुआ और ये नॉर्थ कोरिया हो गया और ये साउथ कोरिया हो गया। बंटवारा 38th पैरेलल लाइन को देखते हुए हुआ, यानी 38th डिग्री जो पैरेलल लाइन है, अक्षांश रेखा है, उसी के ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला है साउथ कोरिया। ये आपको सीधा लाइन ना दिखकर इस प्रकार से दिख रही है क्योंकि पृथ्वी गोल है और जब लाइन खींची गई पैरेलल लाइन तो वो कुछ इस प्रकार से ही जाती है। तो साउथ कोरिया की यहाँ पर बात हो रही। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसकी बुराइयां की तानाशाही है, किम जोंग उन का यहाँ पर शासन चलता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन साउथ कोरिया जो है एशिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती थी और यहाँ पर इस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल जो हुए हैं, ऐसा यहाँ पर इससे पहले नहीं हुआ था। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं साथियों यून सुक योल। यून सुक योल ने 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ एक प्रकार की इमरजेंसी टाइप का होता है। जैसे अपने यहाँ इमरजेंसी होती है वैसे वहां पर मार्शल लॉ होता है। इसके बारे में भी आगे समझेंगे। तो वो मार्शल लॉ लगाया तो इन्होंने, लेकिन उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ पूरे देश भर में कि इन्होंने मात्र 6 घंटों के अंदर ही मार्शल लॉ को वापस कर लिया। लेकिन उसके बाद से फिर इनको ही हटाने की बातचीत चलने लगी, इनको ही हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन चलने लगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को घर में कैद कर लिया। तो आगे पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे, लेकिन एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। एमजेटी एजुकेशन की ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक आ चुकी है, पुस्तक आ चुकी है। ये पुस्तक आपको वार्षिकांक के रूप में साल में एक बार देखने को मिलती है। हर साल हम लोग जनवरी मंथ में लॉन्च किया करते हैं साल भर का करंट अफेयर। तो ये जबरदस्त होती है, मतलब इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में। आपको प्रश्नोत्तर माध्यम में कहीं भी जल्दी बुक देखने को नहीं मिलेगी करंट अफेयर की। जो भी मिलेगी उसमें थ्योरी वगैरह रहता है और वो सब कॉपी पेस्ट करके दिए रहते हैं। प्रॉपर तरीके से प्रश्नोत्तर माध्यम में अगर आप चाहते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बुक, तो आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर को चूज कर सकते हो। और अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाकर इसके रिव्यूज देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हर बार हर जगह जो भी रेटिंग मिली है अभी तक 4 स्टार 5 स्टार ही मिली है, इससे नीचे नहीं मिला है। तो आप जाकर के सबके रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो, बुक में क्या खास है, क्या चीजें हैं। यहाँ पर उतना समय है नहीं तो मैं बताता जरूर आपको। लेकिन कुल मिला करके अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। हिंदी वाले, इंग्लिश वालों को स्पायरल नोट्स बना करके दिया जा रहा है। तो मतलब इसी का इंग्लिश वर्जन स्पायरल फोटो कॉपी करके, क्योंकि इंग्लिश में बुक छपाई नहीं गई है, इंग्लिश में ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं है। तो इंग्लिश वाले जो हैं वो व्हाट्सएप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उनको कुरियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना, स्पायरल फॉर्मेट में। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो इन्होंने क्या किया था, 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगा दिया था। लेकिन मार्शल लॉ लगाते ही इनके ही सांसदों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने संसद में जब बताया तो संसद के इसमें 300 में से 190 ने विरोध प्रदर्शन किया, मतलब लगभग 200 समझो। तो इतना तगड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ इस चीज का मार्शल लॉ के खिलाफ, कि इनको मात्र 6 घंटे के अंदर अंदर ही वापस लेना पड़ा अपने मार्शल लॉ का फैसला। ये देखिए, मंगलवार को रात 11 बजे 3 दिसंबर को सेना ने आदेश जारी किया और कहा कि प्रदर्शन, राजनीतिक दल और संसद की कार्रवाई जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। अब से मार्शल लॉ यहाँ से लागू होता है। अब इसको देखते हुए सुबह 1 बजे तक दक्षिण कोरिया की संसद में 300 में से 109 सांसद जो है वो घुस आए और उन्होंने खूब विरोध करना शुरू कर दिया। आलम यह हुआ कि 4 बजते बजते, 4:30 बजते इस फैसले को राष्ट्रपति ने हटाने का ले लिया फैसला, कि मतलब मार्शल लॉ अब हटाया जा रहा है। और लगभग 5 बजे तक होते होते समाप्त हो गया। लगभग 6 घंटे तक ये मार्शल लॉ लागू रहा। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो सांसद थे ना, वो लोग इनका विरोध करने लगे। इनको कहे कि अब ये तानाशाही टाइप का करने का कोशिश कर रहे हैं देश में, इनको हटाया जाना चाहिए, उत्तर कोरिया की तरह बनना चाह रहे हैं। साथ ही साथ कुछ सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि ये किम जोंग उन से मिले हुए हैं, नॉर्थ कोरिया से।
जैसे इंडिया और पाकिस्तान में भयंकर दुश्मनी है, ऐसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी भयंकर दुश्मनी चलती रहती है। तो जो भी अगर कोई लीडर अगर सपोर्टर मिल जाता है गलती से भी किम जोंग उन का, तो समझ लो कि वो उसका करियर खत्म। तो यहाँ पर इन पर आरोप ये भी लगने लगे कि ये नॉर्थ कोरिया से मिले हुए हैं और ये इस वजह से कुछ ऐसा भ्रम और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं देश में। तो इस वजह से 6 घंटे के भीतर भीतर इन पर हटाने के बाद इनको अंदर करने की, इनको गिरफ्तार करने की, इन पर महाभियोग लाने की लोग बात करने लगे। इनके ही सांसद भी इनके खिलाफ हो गए। फिर आलम यह निकला कि इन्होंने अपने आपको घर में बंद कर लिया, अपने घर में बंद कर लिया, अंडरग्राउंड हो गए और अपनी जो पर्सनल सिक्योरिटी थी उस पर्सनल सिक्योरिटी को आगे लगा दिए। लोग यहाँ तक भी नहीं माने, वहां पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद फिर इनके घर पुलिस भेजी गई। पुलिस भेजी गई लेकिन इनका जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ था उन लोगों ने पुलिस को वापस कर दिया या कहीं दूर रखा। तो ये कई हफ्तों तक अपने आप को ये बंद करके रखे थे आवास में, अपने निजी आवास में। अब क्या होता है, अपने इनके पहाड़ी आवास में ये अपने आप को गिरफ्तार होने से बचने के लिए बंद करके रखे थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये हुआ कि ये तैयार हो गए अपने आप को समर्पित करने के लिए। किससे? भ्रष्टाचार जांच कार्यालय सीआईओ के कार्यालयों के जो अधिकारी थे उनके लिए। तो इन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को धीरे से हटाई, सुबह में, आज सुबह की घटना है। और उसके बाद फिर लगभग 100-150 पुलिसकर्मी आए और फिर इनको बाइज्जत गिरफ्तार करके ले गए। मतलब आराम से ही ले गए लेकिन गिरफ्तार करके इनको सुबह में आज ले गए। तो सुबह से चर्चा है कि भाई राष्ट्रपति यहाँ के गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखो, कुछ लोग, अभी आपको न्यूज में कहीं कहीं यह भी देखने को मिलेगा कि ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार हुए हैं। तो एक्चुअली इसका मामला क्या है, अभी इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, तो अभी ये राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनकी शक्तियां छीन ली गई हैं। शक्तियां कैसे छीन ली गई है? जब मार्शल लॉ इन्होंने लगाया और उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगाने के बाद हटाया और अपने आप को आवास में बंद कर लिया, तो इनके खिलाफ महाभियोग चला। महाभियोग चला लेकिन महाभियोग में प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हुए, इसलिए वो पूर्ण नहीं हो पाई। तो इनसे शक्तियां छीन ली गई थी। वो शक्तियां छीनने के बाद फिर कार्यवाहक के रूप में चोई सांग मोक, इनको राष्ट्रपति का पद दिया गया। मतलब कार्यवाहक के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट है आज के टाइम पर साउथ कोरिया की। तो ये वर्तमान थे, ये एक्टिंग है, लेकिन अभी ये हटे नहीं है, प्रेसिडेंट अभी भी यही है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्शल लॉ है क्या, क्यों लगाया जाता है और इन्होंने क्यों लगाया था। तो देखिए, मार्शल लॉ एक प्रकार का अस्थायी आपातकाल होता है, इमरजेंसी होता है। ये संभावित खतरे को देखते हुए लगाया जाता है। मान लो अगर लगता है इस टाइम पर कोई दूसरा देश, दुश्मन देश अटैक कर सकता है, कोई बड़ी आपदा आ सकती है, तो फिर इमरजेंसी लगाई जाती है या कहें यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो और ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे देश भर में लगाया जाए, हो सकता है सीमावर्ती जिलों में ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लगाया जाए, कुछ क्षेत्रों में लगाया जाए। तो ऐसे ही ये भी था। इसमें क्या होता है कि सेना के हाथ में पावर चली जाती है, सेना राज्य की सुरक्षा नियंत्रित करती है। फिर जैसे अपने यहाँ इमरजेंसी के दौरान होता है कि सारी पावर, शक्तियां चली जाती है सेना के पास में और मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं नागरिकों के। जो सेना चाहेगी वो करेगी, है ना, जबरदस्ती। तो ये होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर क्यों हुआ था? इन्होंने कहा कि आंतरिक यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और बाहरी खतरे भी आ सकते हैं ऐसे समय पर, और कुछ विद्रोही ग्रुप जो हैं वो पनप रहे हैं। इन सब के कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने यहाँ पर ऐसा मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन मात्र 5 से 6 घंटों में ही इनको हटाना पड़ गया। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करेंगे तो इन दोनों में तो कट्टर दुश्मनी है। जब साथियों, जब समझ लो कि जब कोल्ड वार का इरा चल रहा था, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए तो उसके बाद कई सालों तक कोल्ड वार चला। कोल्ड वार में दुनिया का अधिकांश हिस्सा जो है वो दो धड़ों में बट गया था। कुछ लोग जो हैं वो रसिया के या कहें कि सोवियत संघ की तरफ चले गए थे, कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका की तरफ चले गए थे। मतलब अमेरिका उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहा था। कुछ ऐसे प्रांत थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो विवादित रहे थे, जिन पर किसी का हो नहीं पाया था कब्जा, लेकिन चाह दोनों रहे थे, दोनों गुट की ये हमारे में आ जाए, वो चाह रहे थे हमारे में आ जाए। ऐसे ही एक एक हिस्सा बना कोरिया। कोरिया गणराज्य पहले पूरा हुआ करता था, लेकिन इसके नॉर्दर्न एरिया में ना प्रो रसिया ये हुआ करते थे लोग, और साउथ वाले जो हैं ये थोड़ा सा डेवलपिंग टाइप के थे, और अमेरिका इस पर अपनी तरफ इनको खींचने में कामयाब रहा था। तो फिर क्या था, दोनों में यहाँ पर एक म्यान में दो तलवार टाइप की आ गई, दो लीडर खड़े हुए, उनके बीच में होनी शुरू हुई। तो इस वजह से बीच में फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई, यहाँ पर विवाद होता रहा, हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा, आंतरिक झगड़े विरोध होते रहे। ऐसी स्थिति आई कि इनको बांटने का फैसला लिया गया और फिर इसका बंटवारा होता है, और वही बंटवारा 38 पैरेलल लाइन जो है
इसको करके किया जाता है बंटवारा। अब उसके बाद साउथ कोरिया जो है ये अमेरिका के टच में लगातार रहा। यहाँ पर लोकतंत्र को ज़्यादा, डेमोक्रेसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ये धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। नॉर्थ कोरिया जो है ये अपनी तानाशाही वाले ढर्रे पर चला, और ऐसा हुआ कि इस पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए। अमेरिका जानते ही हो, अगर उनकी साइड नहीं जाओगे तो वो सैंक्शंस लगाना शुरू करते हैं। तो सैंक्शंस लगा लगा करके इसको दुनिया भर से अलग थलग कर दिया गया साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया में भी तानाशाही होने की वजह से ये बाहरी देशों से उतना ज़्यादा व्यापार खास करता नहीं था। तो ये धीरे धीरे इतना गरीब होता चला गया कि आज भुखमरी जैसी स्थिति आ गई यहाँ पर। और वहीं साउथ कोरिया जो है ये डेवलपिंग नेशंस में गिना जाता है। तो फिलहाल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में ये तनातनी चलती ही आ रही थी। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उंग है, ये तानाशाह हैं, और साउथ कोरिया में यून सुक योल थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये गिरफ्तार हुए हैं और जाएंगे जेल। फिलहाल ये तो थी आज की ये इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने साउथ कोरिया पर एक और वीडियो किया था, एक और सेशन किया था, जब मैंने बताया था कि जेजू एयर फ्लाइट 7C2216 जो है इसका एक हादसा हुआ था, और इस पर मैंने वीडियो दी थी कि 179 की मौत हो गई थी। तो ये हालांकि एक एक्सीडेंट ही था, इसमें किसी की साजिश कहें ये सही नहीं होगा। तो फिलहाल ये एक्सीडेंटल हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, साउथ कोरिया से ही रिलेटेड था। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहो जा करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, बुक जरूर ऑर्डर कीजिए जा करके, ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स मतलब MJT एजुकेशन।